सिवाल जिले के दिलावरपुर में इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने के लिए जारी एहतजाज दिन ब दिन शदीद होता जा रहा है। खवातीन ने कीड़े मार अद्वियात के साथ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक दिलावरपुर बंसापल्ली के लोगों का एहतजाज जारी है। वो इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस के किसानों और देहातियों के साथ नारवा सलूक भी एहतजाज में शिद्दत पैदा कर रहा है। चारशंबे को खवातीन और किसानों ने कीड़े मार अद्वियात के साथ मुजाहरा किया। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक डीएसपी ने उनका लिहाज किए बगैर उनके साथ मारपीट की और किसानों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने गिरफ्तार किसानों की रिहाई का मुतालबा किया है। बसूरत दिगर कीड़े मार दवा पीकर इज्तिमाई खुदकुशी करने की धमकी दी है। गाँव वालों का कहना है कि जब तक फैक्ट्री को बंद नहीं किया जाता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। गाँव में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोकने के लिए पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। हैदराबाद के रमनतापुर के विवेकानगर में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फट पड़ी, जिसके नतीजे में वहां खड़ी दीगर मोटरसाइकिलें भी जलकर खाकसदार हो गई। जराये ने बताया कि विवेकानगर में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में इलेक्ट्रिक बाइक में धमाका हुआ और फिर जबरदस्त आग लग गई। आग लगने की वजह से पार्किंग में मौजूद दीगर 8 मोटरसाइकिलें भी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसदार हो गई। बताया गया है कि पार्किंग में 2 बैटरी व्हीकल्स और 7 दीगर मोटरसाइकिलें थी। मुकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर जल गई। बाद-अज़ां आतिशफरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। मुकामी लोगों की इतला पर उपल पुलिस भी मौके पर पहुंची और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात में मसरूफ हो गई है। वरंगल के वर्धनापेट में माजूर अफराद ने साड़ियां पहनकर बस में सफर किया और आरटीसी बसों में माजूरीन के लिए भी मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने की वजह से माजूरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वरंगल के वर्धनापेट में कुछ माजूर अफराद साड़ियां पहनकर बस में सवार हुए और उन्होंने भी आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मांग की गई है कि वो बसों में माजूरीन के लिए एक नशिस्त के अलावा मजीद 2 नशिस्तें यानी 3 नशिस्तें मख्तस करवाएं। दरियासना डिसेबल राइट्स प्रोटेक्शन समिति के रियासती सदर जी राजेश ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त आरटीसी बसों में सफर की सहूलत माजूरीन के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। माजूर अफराद को बसों में नशिस्तें नहीं मिल पा रही हैं। उन्हें सफर के दौरान तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उन्होंने मुतालबा किया है कि वो बसों में माजूर अफराद के लिए खुसूसी नशिस्तें मख्तस करें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर लगाए गए इल्जामात के तनाजुर में एक बार फिर अरबपति ताजिर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी अरबपति ताजिर गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा जारी रखे हुए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने पूछा है कि क्या उन्हें लगता है कि अडानी अमेरिकी अदालत के इल्जामात का एतराफ करेंगे। आपको बता दें कि एलओपी राहुल गांधी ने इससे कबल भी 21 नवंबर को अडानी पर सख्त हमला करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। उनका कहना था कि वजीर आजम मोदी और अडानी में गहरा ताल्लुक है और दोनों करप्शन में मुलविस हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि ये साबित हो चुका है कि अडानी ने न सिर्फ हिंदुस्तानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है बल्कि अमेरिकी क़वानीन की भी धज्जियां उड़ाई हैं और इस बात पर उन्हें हैरानी होती है कि अडानी आज़ादाना घूम रहे हैं जबकि उन पर संगीन इल्जामात हैं। पुलिस ने वेलफेयर भवन का मुहासरा करने वाले बीआरएसवी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव व दीगर को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल्स हॉस्टल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे हैं। रोजाना कई तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। चारशंबे को बीआरएसवी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव व दीगर तलबा तंजीमों के कायदीन ने इन वाक़यात के खिलाफ वेलफेयर भवन का मुहासरा किया और हुकूमत से इन वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की मांग की। दरियासना पुलिस ने बीआरएसवी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव व दीगर को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद के सफाई कारकुनान को कचरे की नकासी करने वाले साइकिल रिक्शे फराहम किए। हल्के कारवान में कचरे की नकासी के लिए 50 नए साइकिल रिक्शे फराहम किए गए हैं। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से कचरे की नकासी के लिए रिक्शों की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की थी। कौसम मोहिउद्दीन ने चारशंबे को हकीमपेट में वाक़ मजलिस के दफ्तर में उन साइकिल रिक्शों को सफाई करने वाली टीमों के हवाले किया। जिले कोमराम में आसिफाबाद में एक कपास वैन में आग लगने का वाक़या पेश आया। वैन पूरी तरह से जलकर खाकसर हो गई। जराये ने बताया है कि कोमराम भीम आसिफाबाद जिले में कोटाला मंडल से मुतमपेट जाने के दौरान जंगलाती इलाके में इत्तेफाकी तौर पर एक कपास की वैन में आग लग गई। आग लगने की वजह से वैन मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। गर्ल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम लड़कियों और ख़वातीन के लिए 3 रोज़ा फेस्ट मशल के नाम से मुनक्किद किया जा रहा है। समाज की तश्कील नौ के लिए तालिबात और नौजवान लड़कियों को तैयार करने के लिए वक्फ तंजीम गर्ल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अपना फेस्ट मशल के नाम से नामपली नुमाइश मैदान में मुनक्किद कर रही है। इसका मकसद नौजवान नस्ल में मगरिबी तहजीब के बढ़ते रुझानात का सद्भाव और उनके अंदर आखिरत की फिक्र को परवान चढ़ाना, उनकी सलाहियतों को अल्लाह की राह में सर्फ करना, अल्लामा अज़ीम निज़ाम तालीम में अखलाक़ इक़दार और तालीमी इदारों में बेहतर अखलाक और आला तहजीब को फ़रोग़ देना शामिल है। जमाते इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन हल्क़े तेलंगाना की सेक्रेटरी खतीजा महवीन, शहर हैदराबाद की सेक्रेटरी अस्मा नसरीन और GIO के ज़िम्मेदारान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 3 रोज़ा फेस्ट की तफसीलात कुछ इस तरह से रहेंगी कि 29 और 30 नवंबर को सुबह 10 बजे ता शाम 8 बजे लिटरेरी कॉर्नर, फूड फ्यूजन, टैलेंट ट्रेजर जैसे कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। खिरत, बैतबाजी, तराना का मुकाबला भी मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे एक सबक आमोज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नौजवान लड़कियों को इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाया जाएगा और उनके मुस्तक़बिल के लिए लाहे अमल भी पेश किए जाएंगे। अल्लामा अज़ीज़ टैलेंट 24 के लिए इनामात भी दिए जाएंगे ताकि मुकाबले में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई की जा सके। तमाम नौजवान लड़कियों और ख़वातीन से इस फेस्ट में शामिल होने और अपने दोस्त व अहबाब को साथ लाने की गुजारिश की गई है। वक्त तरमीमी बिल 2024 पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के इजलास का कुछ ही देर में आगाज होगा। JPC अरकान इजलास में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। ज़राये ने बताया कि वक्त तरमीमी बिल की जांच करने वाली पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। JPC अरकान इजलास में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। इम्कान है कि अरकान मुजव्वज़ा कानून में अपनी तरामीम पेश करेंगे। कमेटी तरामीम पर तबादला ख्याल करेगी और उसे मिलने वाली हिमायत पर मुनहसर है कि बिल को मंजूर या मुस्तरद किया जाएगा। अक़लियती उमूर की वज़ारत के सीनियर ओहदेदार भी इजलास में शरीक होंगे ताकि इजलास के दौरान सामने आने वाली तरामीम और दीगर मसाइल पर अपने ख्यालात पेश कर सकें। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने पहले ही साल में 2050 तक हैदराबाद को एक आलमी मरकज में तब्दील करने के मंसूबे के हिस्से के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपये से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की और तोसी को तरजीह दी है, जिसमें शहरी नक्लो हरकत, माहौलियाती बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों के जरिए इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। कलीदी इक़दामात में एलिवेटेड कॉरिडोर्स और ब्रिजेस की तामीर, मेट्रो रेल की तोसी, मूसा नदी की बहाली, चौथे शहर का क़याम वगैरह शामिल है। कांग्रेस हुकूमत के मुतारिफ करवाए गए 2050 के मास्टर विजन का मकसद हैदराबाद को एक सरकर्दा आलमी शहर के तौर पर पेश करना है। हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें एलिवेटेड कॉरिडोर और ब्रिजेस, अलवाल सिकंदराबाद में राजीव राहदारी रोड पर 2232 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर की जा रही है। हैदराबाद नागपुर नेशनल
हाईवे पर 1580 करोड़ रुपए के डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा गया है, जबकि मीर आलम टैंक के करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन वाला एक ब्रिज तामीर किया जा रहा है। केबीआर के करीब 826 करोड़ रुपए की लागत से 6 बड़े जंक्शंस की तोसी व तरक्की के लिए काम किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक के मसाइल से निपटा जा सके। हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला भी शुरू करवाया है और इसके लिए 24,237 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इतना ही नहीं, मौजूदा 79 किलोमीटर के नेटवर्क में मजीद 76.4 किलोमीटर का इजाफा भी किया जाएगा और उसे एयरपोर्ट, पुराने शहर, कोकापेट और पटनचेरू से जोड़ा जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सैलाब के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। आरटीसी बसें खरीदी गई हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत तकरीबन 50 लाख खवातीन के लिए मुफ्त सफर को यकीनी बनाया गया है। 596.2 करोड़ रुपए के ड्रेनेज अपग्रेड सिस्टम के जरिए सैलाब के पानी की निकासी के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइफ साइंसेज, सॉफ्टवेयर और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज पर भी तवज्जो मरकूज की हुई है और 30,000 एकड़ पर फैले हुए एक वसी शहर फ्यूचर सिटी की बुनियाद रखने जा रही है। अलामाजी हुकूमत की जानिब से यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के जुनूबी हिस्से को तामीर करने का फैसला किया है, जिस पर 18,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस प्रोजेक्ट की तेजी से तकमील के लिए मरहकस पर इन्हिसार किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से हाइड्रा का क़याम किया गया है। पुलिस और ट्रैफिक हुकाम और शहरी इदारों के ताउन से शहर के असासों जैसे तालाबों और नहरों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद बराह बुधवेल में हाई कोर्ट की तामीर और गोशा महल में नए उस्मानिया जनरल अस्पताल की तामीर के लिए भी रकम मख्तस की गई है। शहरियान हैदराबाद ने हुकूमत के इन फाल इक़दाम का खैर मकदम किया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हैदराबाद जोनल यूनिट ने विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर निस्फ दर्जन नीली जबान वाली गैर मुल्की छिपकलियों को बाजियाब करते हुए उन्हें थाईलैंड भेज दिया। जराये ने बताया है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर केक के पैकेट्स में छुपाई गई 6 जिंदा गैर मुल्की नीली जबान वाली छिपकलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली ये छिपकलियाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एक महफूज किस्म है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक से वापसी पर DRI हुकाम ने मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली और नायाब रेंगने वाले जानवरों को बाजियाब कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर पूजा ने इस कार्रवाई की तस्दीक की है और इस कार्रवाई को जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ वसी पैमाने पर एक क्रैकडाउन का हिस्सा करार दिया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से सर्टिफिकेट जारी करने के बाद उन छिपकलियों को थाईलैंड वापस भेज दिया गया है। 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कस्टम एक्ट 1962 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वो विशाखापट्टनम जेल में महरूस हैं। रियासती वजीर सीता अक्कर ने मिशन भगीरथा पर ग्राम पंचायत में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने और लोगों में मिशन भगीरथा पानी के बारे में बेदारी पैदा करने की हिदायत जारी की है। तफसीलात के मुताबिक वजीर सीता अक्कर की सदारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मिशन भगीरथा बोर्ड का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पंचायत राज देही तरक्की महकमे के सेक्रेटरी DS लोकेश कुमार, मिशन भगीरथा ENC करूपाकर रेड्डी व दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सीता अक्कर ने कहा कि मिशन भगीरथा के पानी पर लोगों में बेदारी पैदा करनी चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो मिशन भगीरथा पानी के इस्तेमाल के लिए एक मुहिम चलाएं और रियासती सतह से लेकर गांव की सतह तक कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करते हुए लोगों में शऊर बीदार करें। उनका कहना था कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि लोग RO प्लांट्स और बोरवेल के पानी पर इन्हिसार न करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में
50 इस्तफादा कुनिंदगान को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स हवाले किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 22,70,000 रुपये रही। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। बिहार के साबिक नायब वजीर आला व आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव ने वक्फ तरमीमी बिल को मुकम्मल तौर पर गैर आईनी करार दिया है। बिहार असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने मरकज़ी वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने का मुतालबा करते हुए खूब हंगामा आराई की और नीतीश कुमार से मांग की कि वह मुतनाज़ा मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने इस वक्फ तरमीमी बिल को मुतनाज़ा करार देते हुए कहा कि वो एहतजाज करने वाले अरकान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों पर बिल की मुखालिफत की गई है। इस बिल का मकसद हिंदू मुस्लिम को तकसीम करना है। ये हमारे सकाफती तनव्वु के लिए नुकसानदा होगा और वक्फ तरमीमी बिल गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गांधी के पैरोकार होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने गोडसे से लगाव रखने वालों का साथ दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नारायणपेट जिले के मगनूर जिला परिषद हाई स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर नाराजगी का इजहार करते हुए अंदरून एक हफ्ता हुकूमत को जवाब दाखिल करने को कहा है। नारायणपेट जिले के मगनूर जिला परिषद हाई स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर हफ्ते में 3 मरतबा फूड पॉइजनिंग हो रही है तो हुक्काम क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आलोक आराधे ने कहा कि स्कूल में फूड पॉइजनिंग एक बहुत ही संगीन मसला है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है कि क्या उस वक्त तक रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया जाएगा जब तक कि बच्चे फौत ना हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वाक़या हुकाम की लापरवाही को जाहिर करता है। हुकूमत इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है। अदालत ने अंदरून एक हफ्ता इस वाक़े का जवाब दाखिल करने की भी हिदायत जारी की है। चिलकुर बालाजी के चीफ पुजारी सीएस रंगाराजन ने अपनी मां के इलाज के लिए रकम इकट्ठा करने के लिए जद्दोजहद करने वाले एक नौजवान के लिए फंड्स इकट्ठा किए। तफसीलात के मुताबिक चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी सीएस रंगाराजन हैदराबाद की मारूफ रजाकाराना तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन मोदीगर ने एक नौजवान नंद किशोर के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए ताउन किया। नंद किशोर अपनी मां के तिब्बी अखराजात की अदायगी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। बताया गया है कि हाल ही में नंद किशोर ने चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी सीएस रंगाराजन से मुलाकात करते हुए तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया था, जिसके बाद उन्होंने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के बानी मुश्तबा अस्करी पर जोर दिया कि वो फंड्स इकट्ठा करने में उनकी मदद करें और एक दिन के अंदर ही एचएचएफ और सीएस रंगाराजन ने 1 लाख रुपये से ज़ायद रकम इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। 1,50,000 रुपये का चेक नंद किशोर को सीएस रंगाराजन ने मुश्तबा अस्करी की मौजूदगी में सौंपा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। जड़ीमटला में प्लास्टिक कंपनी में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने के लिए 12 घंटे तक जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन आग के शोलों पर हनूज काबू नहीं पाया गया है। अब तक 10 से ज़ायद फायर इंजनों ने 100 से ज़ायद वाटर टैंकर्स इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की। प्लास्टिक के खाम माल का बड़ा ज़ख़ीरा होने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग की मदाखलत और नुमाइंदगी पर चादर घाट आज़ाद मार्केट में फूड सेफ्टी के अहदेदारों के धावों के अंदरून 24 घंटे चिकन की दुकानात को दोबारा खुलवा दिया गया। फूड सेफ्टी की टीमों ने अचानक इन दुकानात का मुआयना किया था। इस मार्केट में दुकानात में गंदगी का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें मेयर की हिदायत पर मोहर बंद कर दिया गया था और 70 किलो चिकन भी जब्त कर लिया गया था। ताहम मजलिसी रुकन कौंसल और मजलिसी कायदीन ने इस मसले पर मुदाखलत करते हुए नुमाइंदगी की और इन दुकानात को दोबारा खुलवाया।
کریم کے ڈبے میں چھپا کر لائے گئے سونے کے بسکٹ کو کسٹم کے عہدیداروں نے ضبط کر لیا۔ دہلی ایئرپورٹ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ کسٹم کے عہدیداروں نے انٹیلیجنس اطلاع کی بنیاد پر یہ کارروائی کی۔ یہ مسافر ریاض سے دہلی پہنچا تھا۔ اس مسافر کے پاس سونا ہونے کی موجودگی کی اطلاع ایئرپورٹ حکام کو مل گئی تھی، جس کے بعد اس کے لگیج کا معائنہ کیا گیا۔ ایکس رے میں اس میں مشتبہ شے نظر آئی۔ بعد ازاں اس کریم باکس کا معائنہ کرنے کے بعد اس سونے کا پتہ چلا، جس کو ضبط کر لیا گیا۔ ریاست کے بعض سرکاری اسکولز کے ہاسٹلز میں طلباء کو نامناسب غذا کی فراہمی کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ ان شکایات کے ساتھ سوشل میڈیا پر بعض ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ گروکل اسکولز میں بچوں کو فراہم کی جانے والی غذا کا معیار مناسب نہیں ہے، جس پر اولیاء طلبہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ پولیس نے ضلع نرمل کے دلاور پور میں آرڈیو کو کسانوں سے بچا لیا۔ دلاور پور منڈل مستخر میں آرڈیو رتنا کلیانی کو لے جانے کے لیے پولیس کے دستے کار تک پہنچ گئے، کیونکہ کسانوں نے احتجاج کیا تھا۔ خاتون پولیس ملازمین نے خواتین کی گاڑی میں ان کو بٹھا کر وہاں سے منتقل کر دیا۔ منی کنڈا علاقے میں EIPL اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی۔ اپارٹمنٹ کے 9ویں فلور پر لگی آگ کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں نارسنگی پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے۔ سکندرآباد GRP-RPF پولیس نے غیر قانونی گانجے کی منتقلی کو بے نقاب کرتے ہوئے ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ مغربی بنگال کے شالیمار سے ممبئی یہ گانجا منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 4.50 لاکھ روپے مالیت کا 18 کلو گانجا ضبط کیا گیا۔ کانگریس کے سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ کی قیامگاہ کے سامنے ٹھہرائی گئی ان کی گاڑی کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر دی تھی۔ کل شب پیش آئے اس واقعے کی شکایت کانگریس لیڈر نے پولیس سے کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے ٹکر مارنے والی گاڑی کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کلیکٹرز اور عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دھان کی خریداری کو جلد مکمل کریں، تاکہ ریاست میں کسانوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی کے ساتھ دہلی سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کلیکٹرز سے بات چیت کی اور انہیں مختلف ہدایتیں دی۔ کلیکٹرز کو ہدایت دی گئی کہ وہ بے قاعدگیوں کے مرتکب ملرز کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مسائل سے بچانے کے لیے حکومت کی جانب سے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نارائن پیٹ ضلع کے مگنور ZPTC ہائی اسکول کے طلباء میں سمیت غذا کے واقعے کے سلسلے میں سابق MLA C رام موہن کی جانب سے احتجاج کے امکان کے پیش نظر پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا۔ BRS کے قائدین نے اس مسئلے پر احتجاج کا منصوبہ بنایا تھا، جس کے بعد پولیس نے سابق رکن اسمبلی اور ان کے حامیوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار قائدین کو مختلف پولیس اسٹیشنز منتقل کیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو فینسی نمبرات کے الاٹمنٹ کے ذریعے ایک دن میں 52,52,283 روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے جوائنٹ ٹرانسپورٹ کمشنر نے بتایا کہ خیرتآباد ٹرانسپورٹ آفس میں فینسی نمبروں کے الاٹمنٹ سے یہ بھاری رقم محکمے کو حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ آمدنی TG09D0001 فینسی نمبر پر 11,11,111 روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے آپریشن روپ کے حصے کے طور پر ٹولی چوکی روڈ پر غیر مجاز قبضوں کو برخاست کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے اس آپریشن کی تقریباً 2 گھنٹے تک نگرانی کی۔ انہوں نے کہا کہ شیخ پیٹ تا ٹولی چوکی ٹریفک کی سست رفتاری کی وجہ سے یہ آپریشن ضروری ہو گیا تھا۔ ٹریفک پولیس نے ارتھ موورز اور لاریوں کی مدد سے دونوں طرف غیر مجاز قبضوں کو برخاست کیا۔ انہوں نے عوام بشمول عوامی نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ ان غیر مجاز قبضوں سے ہونے والے مسائل کو سمجھیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمن 10 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔